द पॉइंट प्रोग्राम में आज हमारे खास मेहमान हैं कैप्टन सिकंदर रिजवी। कैप्टन सिकंदर रिजवी बाई प्रोफेशन पायलट हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी हिंदुस्तान में एक ऐसी मुसलमानों की आवाज़ हैं जो इस्लाम के तमाम उलझे हुए सवालों का बहुत खूबसूरती से जवाब देते हैं, कुरान का हवाला देते हैं, हदीस का हवाला देते हैं और उनकी बेबाक इस जवाब के चलते आज हिंदुस्तान में एक ऐसी आवाज़ बने हैं जहां इस्लाम को लेकर के तमाम गलत फहमियों के बारे में भी साफ साफ बताते हैं, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, 3 तलाक़ का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और इस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कैप्टन साहब, मेरा पहला सवाल ये है, आज इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा जो है हालात ख़राब हैं, चाहे हम सीरिया देखें, लीबिया देखें, ईरान देखें, इराक़ देखें। आज क्या वजह है कि इस्लाम में एक किताब होने के बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर आपस में ही जो है ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है? कहीं शिया सुन्नी की जंग है, कहीं बरेलवी दहलवी की है, कहीं पे देवबंदी की जंग है। तो क्या मानते हैं कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार हैं? अलग अलग वक्तों पे लोग ये भी कहते हैं कहीं अमेरिका ज़िम्मेदार है, कभी इजराइल ज़िम्मेदार है। तो क्या लगता है कि इस्लामिक वर्ल्ड को अपने अंदर एक सोच को बदलने या अपने अंदर कुछ जिसको कह सकते हैं कि हमें अपनी उस पूरी सोच को सही मायने में आगे लाने के लिए की ज़रूरत है, या सिर्फ हम अपने अंदर की गलतियों को दूसरों के कंधों पर डालते रहेंगे? आपका क्या कहना है? पहली बात तो पुष्पेंद्र जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मुझे आपने बुलाया। आपने ये सवाल ऐसा पूछ लिया है हमसे जो पूरे दुनिया में आज के दौर में सवाल उठ रहा है कि एक किताब होने के बावजूद मुसलमानों के इतने फ़िरके, आप उसे कह सकते हैं कि मुल्क, या कह सकते हैं डिफरेंट रेसेस, ये आपस में झगड़ा कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा, इसको बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। जब से इस्लाम आया है इस दुनिया में और उस इस्लाम को मानने वाले बढ़ते गए हैं और पूरी दुनिया में ये पहुँच गया, लेकिन उसके साथ ही साथ फ़िरके भी बनते गए हैं, तरह तरह के लोगों के अपने फेथ बन गए। उसी दौर में ही हनफी, कुरैशी, इस तरह के कबीले हुआ करते थे, उसके खलीफा हुआ करते थे। कोई अली को मानता है, कोई उनको मानता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये दौर उसी टाइम ही शुरू हो गया था आपस में झगड़ों का। उसी में शहादतें भी हुई हैं, उसी में अली को शहीद कर दिया गया नमाज़ पढ़ते वक्त। उसी आप देखिए कि करबला हुई, हुसैन को शहीद करने वाले मुसलमान थे, वो गैर मुसलमान नहीं थे। अली को शहीद करने वाले मुसलमान थे, गैर मुसलमान तो वहाँ थे ही नहीं। तो मेरा कहने का मकसद है, जो वक्त गुजरता गया, नए नए फ़िरके आते गए, नए नए कबीले आते गए, तरह तरह की हदीसें। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने जो की है, कुरान के सूरों को मिस इंटरप्रेट किया है, उसके तर्जुमे गलतियाँ अपने हिसाब से करते गए हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से करते गए हैं। जैसे कि वहाबिज़म आ गया है, बहुत हार्डकोर हैं, बहुत सख्त हैं, सलफ़ी हैं, वो अपने ढंग से इस्लाम को चलाना चाह रहे हैं। उनका इस्लाम का तरीका ही बिल्कुल बदल गया है। आज जंगें हो रही हैं, सीरिया के अंदर देख लीजिए, पहले इराक़ में थी, सऊदी अरेबिया है, यमन में है, सब जगह, और धीरे धीरे वो कश्मीर तक भेज दी गई है। आप देखिए तो क्या है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि इनके ब्लड में या जिन के अंदर मुसलमानों के है ये जंग या आपस में लड़ाइयाँ, लेकिन कहीं तो कुछ गड़बड़ है जो इतने बरसों से चली आ रही है। ये एक नहीं हो पाते हैं, कुरान एक होने के बावजूद एक नहीं हो पाते हैं। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, कहीं बरेलवी हैं, कहीं देवबंदी हैं, तो उधर शिया हैं, तो उधर कोई है, उधर किशोचवी हैं, लेकिन एक कुरान के नीचे ये एक साथ नहीं आते हैं कभी। तो रिजवी साहब, आपका जो कहने का मतलब है कि कुरान तो एक है, लेकिन हदीसें और इंटरप्रिटेशन कई सारी हैं, और 100 साल बाद भी लोगों ने हदीस। लेकिन मैं अगर वहाँ से हट के इस बात पे आऊँ कि हिंदुस्तान में जिस इस्लाम को हम देखते हैं, जिस मुसलमान को हम देखते हैं, बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान, क्योंकि ये इसी खित्ते में से सब निकले हुए मुल्क हैं, यहाँ इस्लाम और मुसलमान एक लंबे वक्त से गैर मुसलमानों के साथ रहते रहे। तो कल्चरल सिंथेसिस के चलते यहाँ इस्लाम एक नई किस्म का इस्लाम बना, जो हमें सऊदी अरब में देखने को नहीं मिलता, हमें ईरान में देखने को नहीं मिलता।
तो यहाँ का इस्लाम जो है वो ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ से पैदा हुआ है और सबके साथ मिल के हुआ है। लेकिन 2017 में हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि इस्लाम के नाम पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, और पॉलिटिक्स में इस्लाम को लोग हर बात में, 3 तलाक का मामला हो साहब इस्लाम का मामला है, हम इसे नहीं देंगे, मदरसों का मामला हो साहब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, 3 तलाक के अलावा हम जैसी किसी और चीज़ में बढ़ते हैं, तो हर बात में इस्लाम का जो इस्तेमाल यहाँ हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं। आपका कहने का, या मैं अगर ये कहूँ कि ये गलत नहीं, क्या हिंदुस्तान में इस्लाम को लेकर के शुद्ध रूप से, प्योर रूप से सिर्फ सियासत हो रही है, और इस्लाम का इंटरप्रिटेशन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग जमातें जो हैं अपने हक़ में कर रही हैं। इससे इस्लाम को और मुसलमान को नुकसान हो रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी लगता है कि इस्लाम शायद एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, जिसमें अलकायदा नज़र आता है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन नज़र आते हैं, जिसमें ISIS नज़र आता है। तो उस हिंदू के लिए, उस नॉन मुस्लिम के लिए उस इस्लाम को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जहां हिंदुस्तान के तमाम मौलवियों को देखता हूं, मुफ्तियों को देखता हूं, वो टेलीविज़न पे आते हैं और इस्लाम की एक ऐसी इंटरप्रिटेशन करते हैं जिससे लोग डरते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे, अगर आप ये कहते हैं कि इस्लाम में सियासत, चाहे हिंदुस्तान हो या आपका बांग्लादेश हो, आसपास के मुल्क हों, सियासत तो 1400 साल पहले भी हुई थी, वो सियासत बरकरार है, बस एरिया बदल गया है। वो आज भी चली आ रही सियासत। देखिए, ये नहीं कहूँगा इस्लाम रिलीजन जो है पॉलिटिकल बेस्ड है, ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल रिलीजन है ये। और बहुत ही, अगर आप कुरान मजीद को पढ़िएगा तो बहुत ही एक अच्छी किताब है, होली बुक है, ये पूरी उसके अंदर सब कुछ है। लेकिन अब उसके अंदर लोग उस पर सियासत करने लगे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ मुसलमानों के लिए, क्या वो हमारे हिंदुस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे वो पाकिस्तान के लिए पड़ोस का हो, यहाँ के जो मुसलमान, जो आपने एक अल्फाज इस्तेमाल किया ना कि एक नए किस्म का मुसलमान है, वही मिक्सचर हो गया है। जैसे यहाँ वहाबिज़म आ गया है, यहाँ पर जो है आपके सूफिज़म के लोग हैं, ये अपने अपनी दुकानें चला रहे हैं। और वो जहालत जो मुसलमानों के अंदर है, एजुकेशन कम होने की वजह से कभी कोई उधर भागा चला जा रहा है, कोई उधर भागा चला जा रहा है। तो जिस ढंग से उनको मोल्ड किया जा रहा है, अपने हिसाब से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसका असर हमारे दूसरी कौमों पर पड़ रहा है। और जो जब ये लोग सपोर्ट करने लगते हैं, अभी आपने इस्तेमाल किया अल्फाज के, ISIS हैं, तालिबान हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो डरावने हैं। अगर उनके साथ जुड़कर ही हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान ना भी जुड़ता हो, मैं नहीं जानता हूँ हिंदुस्तान को कोई मुसलमान के साथ जुड़ता होगा, कोई नहीं जुड़ता होगा कोई 0.1% उसमें शायद उनके इन्फ्लुएंस में आता हो, लेकिन उनका जो असर यहाँ आ रहा है वो हम लोग की इमेज ख़राब कर रहा है, मुसलमानों की इमेज ख़राब हो रही है। और इसका एक वजह है जहालत। वो जहालत पहले सहारा में, डेजर्ट में थी, अरबियन पेनिनसुला में थी, वो जहालत यहाँ चली आ रही है। इन्होंने कभी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया है, किसी मौलवी ने किसी बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करी है। वो खुद भी, देखिए, मौलवी बन जाता है पॉलिटिक्स करने के लिए, और पॉलिटिशियन बन जाता है मौलवी। गौर करिएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मौलवी, आपको टेलीविज़न मिल जाएंगे, वो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको कौन से मतलब नहीं। आपको एक, यहाँ मैं आपको एक चीज़ के लिए रोकना चाहता हूँ। एक और चीज़ बड़ी पिक्यूलियर हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद में, कम से कम 5 करोड़ के आसपास शिया कम्युनिटी रहती है। लेकिन हमको न तो हिंदुस्तान में और न हिंदुस्तान के बाहर, इस इस्लामिक कन्फ्लिक्ट के अंदर जो विदिन चल रहा है, उसमें शिया जो है, हमने देखा है कि एजुकेशन में बहुत आगे है। हमने देखा है कि चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे हमारी नेवी हो, उसमें भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम ज़मीन पे देखें तो जो शियाओं का कंट्रीब्यूशन है, शियाओं का जो इंटेलेक्ट है, शियाओं की जो सोच है, वो इस इस्लामिक कन्फ्लिक्ट के अंदर इतनी दब गई। और ख़ासतौर से हिंदुस्तान के पस मंज़र में कहूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि जो सेनर एलिमेंट है, जो वाइज़र एलिमेंट है, जिसको हिंदू शायद नहीं समझते कि शिया सुन्नी में कोई मेजर फ़र्क है, उनकी आवाज़ दब गई है। और तमाम जो सुन्नी फ़िरका है, उसने जिस किस्म का माहौल बनाया है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी, आप देखें, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला हो, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड का मामला हो,
राम मंदिर का मामला हो, हम कश्मीर में देखते हैं कि 70 साल के अंदर आपकी एक बड़ी तादाद है वहाँ, कारगिल से लेके सब जगह, क्योंकि आपके रूट्स हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में आपकी फैमिलीज़ के रूट्स हैं, आप भले ही लखनऊ में पैदा हुए हों, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने देखा है कि शियाओं की जो सेनर आवाज़ है वो इस पूरे मामलात में इतनी दब गई है कि लगता है कि शिया भी उसी का हिस्सा हो गए हैं जो इस वक्त सुन्नी कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस पूरे खलफिशार की जड़, इस पूरे झगड़े की जड़ जो है वो सुन्नी सेक्ट में ज़्यादा है और शिया जो सेनर एलिमेंट है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि जो आबादी है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की, हम उस मुसलमानों की आबादी की माइनॉरिटी हैं, हम माइनॉरिटी के भी बिल्कुल माइनॉरिटी हैं। अगर आप देखें, हार्डली हम लोग 5 करोड़ हैं और आपको पढ़े लिखे मिलेंगे हमारे क्या। हमारे क्या जो रिलीजियस प्रैक्टिस है बहुत ही स्पिरिचुअल बेस्ड है। बच्चों को पढ़ने की शुरू से ही तरबियत उनको दी जाती है। पैदाशी जब पैदा होते ही बच्चे को लगाया जाता है कि अलिफ बे शुरू करो, फिर वो इंग्लिश शुरू करो मुल्क के हिसाब से, वहाँ के हालात के हिसाब से। और मैं समझता हूँ एजुकेशन भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। और रही अहले सुन्नत में, उनकी तादाद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद है, वो हमारे पे हावी भी हो जाते हैं। और जो हमारा माइनॉरिटी का हक होता है वो ले भी जाते हैं। भाई देखिए, कहने मुझे कोई हर्ज है ही नहीं, और हम दब के रह जाते हैं इस भीड़ में, क्योंकि हम मुसलमानों की आबादी का मुश्किल से हम 15 से लेकर के 18% है, तो आबादी हमारी कम है। अब वही देखिए, हम लोग मेरी अपनी डिमांड है कि भाई हमको अलग से माइनॉरिटी का हमको जो हक होते हैं वो दिया जाए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान की आइडेंटिटी से आप बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि जब मुसलमान अल्फाज का इस्तेमाल होता है तो उसमें आप दब जाते हैं। इस्लाम को मानने वाले हम लोग हैं, उस इस्लाम के झंडे के नीचे सभी आते हैं सर फिर के। लेकिन जब आप देखिए, जब मुसलमान वर्ड इस्तेमाल होता है तो मुसलमान तो शिया भी है, सुन्नी भी है, लेकिन मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर वो अहले सुन्नत से ज़्यादा गिना जाता है, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। शियों की गिनती नहीं होती है, उसमें हम भी साथ साथ में हो जाते हैं। आपका कहना यह है कि क्या शियाओं को आप चाहते हैं एक अलग आइडेंटिटी मिले, जैसे अभी हाल में जैन धर्म को जो है एक माइनॉरिटी का दर्जा मिला, सिखों को मिला, पारसियों को मिला, तो आप हिंदुस्तान की 20 या 22 करोड़ जो आबादी है, आप चाहते हैं कि उसमें से आपको एक अलग मज़हब का एक अलग आइडेंटिटी मिले और आपको माइनॉरिटी स्टेटस मिले? क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं हमारी आइडेंटिटी अलग हो, हमारी गिनती अलग करी है उनसे। जैसे जैन धर्म वालों को हिंदू होते हुए भी उनको माइनॉरिटीज़ में अलग रखा गया है, इसी तरह मुसलमान होते हुए भी शियों को अलग कर दिया जाए और हमको अलग से ही उनका रिजर्वेशन दे दिया जाए। जो उनको बेनिफिट मिलते हैं, मैं नहीं कहता हूँ वो अलग से हमको दिया जाए, जो मुसलमानों के बेनिफिट, मुसलमानों का बेनिफिट में से शियों का बेनिफिट अलग कर दिया जाए। यानी हम लोगों को अलग से पहचान बनाई जाए हमारी। और हम सरकार से हम तो दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग, देखिए आपको बहुत नेशनलिस्ट कैरेक्टर मिलेगा सारे शियों में। आपने सही फरमाया था, नेवी में, एयरफोर्स में फाइटर पायलट हैं हमारे, मिलने जुलने वाले हमारे अजीज़दार रिश्तेदार हैं, और हम कंट्री के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, हमारी कौम तो खड़ी रहती है। अब मैं यहाँ से उठ के आपको कश्मीर इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि कश्मीर से आपका बड़ा जुड़ाव है, आपकी ख़ानदान की, आपका जो क्लान है उसकी रूट्स हैं पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर से। सिकंदर साहब, कश्मीर के अंदर कौन लोग हैं जो 70 साल से कश्मीर की सियासत को और वहाँ के शियाओं के हक़ न देने को और पूरी कश्मीर को यरगमाल बनाए हुए हैं? और ऐसा लगता है कि जब डिबेटें होती हैं, जब बाहर सेमिनार होते हैं, तो कहा जाता है कश्मीर जल रहा है। तो कश्मीर सिर्फ वैली नहीं है, कश्मीर से बड़ा हिस्सा जो है आपका लद्दाख का है, जम्मू का है, और 93% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अमन से रह रहे हैं, वो एंटी इंडिया नहीं हैं, वो पाकिस्तान के पेड एजेंट नहीं हैं, वो भारत के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाते हैं। ऐसे में आप जैसे लोगों को नहीं लगता है कि ये जो हुर्रियत नाम के कुछ लोग हैं, ये महबूबा हैं, ये मुफ्ती हैं, ये अब्दुल्लाज हैं, जिन्होंने जिस तरह से पूरे कश्मीर को अपने ख़ानदान की जागीर बना रखा है, उससे हिंदुस्तान की भी बदनामी होती है, लोगों की शहादत भी हो रही है, लोग मर रहे हैं, और भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द 70 साल से बना हुआ है। तो कश्मीर की पॉलिटिक्स को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सच है और आपने वजह फरमाया है कि 1, 2, 3 फैमिलीज़ हैं या हुर्रियत वालों का एक पूरा एक ग्रुप है जिन्होंने एक तरह से हाईजेक वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, हाँ ज़रूर अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है। और जो ये कहते हैं कि कश्मीर इतना बड़ा, वहाँ से लेके यहाँ तक कि कश्मीर बिल्कुल इतना सा है, ना तो लद्दाख और बल्तिस्तान का रीजन से जुड़ा हुआ है और ना ही जम्मू का। और इन चंद फैमिली ने
घूम फिर करके कभी वो सरकार में आते हैं तो वो सरकार में आते हैं, आपस में अदला बदली होती रहती है। इनका एजेंडा यही है कि डिस्टर्बेंस वहाँ पर रखो। अब जैसे कि हमारी सोच है, क्योंकि मैं बल्तिस्तानी हूँ बाय ब्लड, हमारा आधा ख़ानदान उधर है, स्कर्दू साइड में है, आधा इधर है, और वो लोग चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि हम हिंदुस्तान में मिल जाएं, हम हिंदुस्तान में आ जाएं, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर बहुत ज़ातियाँ हुई हैं। अगर आप उनको ले लीजिएगा बल्तिस्तानियों को, तो बल्तिस्तानियों को कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है। करगिल वालों की ना भाषा मिलती है इनसे कश्मीरियों से, ना इनका रहन सहन मिलता है, ना कल्चर इनका मिलता है। आप लद्दाख वालों को देख लीजिए, लद्दाखियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह डोगरा है, उनको देख लीजिए, जो जम्मू में है, गुर्जर है, उनका कोई लेना देना नहीं। अगर जब फिर आप देखते हैं तो इतने से कश्मीरी हैं जो इतना प्रोपेगेंडा कर रखा है साहब, यहाँ से लेकर वहाँ तक कश्मीर है। सरासर झूठ है, सरासर उन्होंने जातियाँ करी हैं। और हमारी तो वैसे भी सरकार से, मतलब भारतीय सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है, किसी तरह जम्मू को एक अलग स्टेट बना दीजिए, और करगिल को, खासकर करगिल से लेकर लद्दाख तक के, उसको यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, और कश्मीर वैली एक अलग स्टेट बना दीजिए। जब कश्मीर वैली अलग स्टेट बनेगी तो पता चल जाएगा कि कितने से हैं, और उनको भी हैंडल भी किया जा सकता है। ज़बरदस्ती जम्मू को उसमें जोड़ रखा, ज़बरदस्ती उसको करगिल को और लद्दाख को जोड़ रखा है, और उनकी आबादी भी ज़्यादा जबकि है, इनकी आबादी भी कम है कश्मीरियों की। तो हमारी तो मतलब हम चाहते हैं, हमारी सख्ती के साथ हम रखना चाहते हैं भारत सरकार को कि जम्मू को अलग स्टेट बना दीजिए और करगिल और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। अभी इनको से पता चल जाएगा कश्मीरियों को। मेरा एक सवाल इसी कश्मीर से जुड़ा है कि अभी पिछले दिनों जो लगातार दहशतगर्दों के खिलाफ भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी देखने में मिली कि जब पंजाब का टेररिज्म चल रहा था, उस वक्त ये देखा कि बहुत सारे जो उस समय खालिस्तान कमांडो फोर्स वगैरह वगैरह जो जमातें थी, उनके लोगों ने एक वार तो चलाई होली कि खालिस्तान बनने जा रहा है, लेकिन ये देखा कि जब पुलिस ने रेड्स करना शुरू करी तो जो दहशतगर्द, जो आतंकवादी या जो कमांडो फोर्स के लोग थे, जो इस सिख धर्म की बहुत बात कर रहे थे, तमाम लोगों के घरों से कहीं से ब्लू फिल्म मिल रही थी, कहीं से लिटरेचर ऐसा मिल रहा था। तो ये लगा कि ये तमाम सारे लोग जो हैं एक मूवमेंट चलाने के नाम पे अपनी एक अलग तरीके की इनकी सोच थी। अभी हाल के दिनों में कश्मीर से जो लोग पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो मूसा हो, चाहे दुजाना हो या दूसरे लोग, इन सब के यहाँ से पता चल रहा है कि ये लोकल अय्याशी में इन्वॉल्व हैं, लोकल लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हैं, लोकल घरों में इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो जिस लड़ाई का नाम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा, हम इस्लाम की हुकूमत यहाँ नाफिज करना चाहते हैं, वो मुझे कम लगता है। और अब ये लोग जो हैं उस आतंकवाद की इंडस्ट्री को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बताऊं आपसे, ये जो हवाएं आई हैं, गर्म हवाएं, ये आई हैं अफ़गानिस्तान से, ये आई हैं पेशावर के रास्ते से जो हमारी वैली पहुंच गई हैं। ये कागान वैली होती हुई आई, मुजफ्फराबाद होते हुए कश्मीर पहुंची हैं। ये वहाँ का है, ये उनका, आप कहिएगा कि ये लोग रिलीजियस कोई धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, मजहबी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब बिल्कुल प्रोपेगेंडा है खाली इनका, और ये सरासर झूठ है। ये अय्याशी भी कर रहे हैं, ये ड्रग स्मगलिंग करते हैं, उससे पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे हथियार खरीदते हैं, सारे उन कामों में लगे हुए हैं जिसके अंदर कोई मज़हब का लेना देना नहीं, ना इस्लाम से कोई उनको मतलब है एक्चुअली। और ये वो लोग हैं जो सीधे साधे लोगों को या तो ब्रेन वॉश करते हैं या बंदूक की नोक के ऊपर उनसे काम ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कश्मीर में सारे जो हैं बागी हैं, लेकिन ये है कि एक खित्ता जो है जो उनको मानने लगा है। जब से वहाबिज़म आया है वैली के अंदर, आप तब से देखिए काफ़ी धीरे धीरे लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया वहाबिज़म को। और जहाँ जाहिर है कि वहाबिज़म आ जाएगा, इतनी सख्त किस्म का है कि वहाँ पे तो कत्ल कर देना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, खून बहा देना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे फ़ौजी मर रहे हैं रोज़, कौन हिंदुस्तानी मार रहे हैं। मैं फिर दोबारा वहाँ से निकल के इस मुद्दे पे वापस आता हूँ कि भारत में 3 मुद्दों को अगर मैं देखता हूँ एक लंबे वक्त से, चाहे वो कश्मीर में आर्टिकल 370 का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो। रिजवी साहब, ये क्या वजह है कि इन तीनों मुद्दों पे जो शियाओं की सोच है वो सुन्नी की सोच नहीं है, और बार बार ये तीनों मुद्दों के बारे में अब कोर्ट में चले गए हैं। 370 का भी मुद्दा कोर्ट में है, 3 तलाक का या यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मामला उसमें है, राम मंदिर का भी है। क्या आपको लगता है
कि क्या इतने पुराने देश, इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ एक लंबे समय से आप एक साथ रह रहे हैं और पूरी दुनिया में मुसलमान अगर अपने आप को कहीं महफूज समझता है तो इस्लामिक वर्ल्ड से ज़्यादा वो यहाँ महफूज समझता है। उसके बावजूद भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के इमोशंस को, मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेथ को आप कुचल करके कुछ चीज़ों में छोटा दिखाने की कोशिश करने की बात और बार बार ये नारा लगाना कि हम 800 साल हमने यहाँ हुकूमत की है, ये करके आप मेजॉरिटी को चढ़ाना चाहते हैं। राम मंदिर के मामले पे आपकी जो सोच है, आपने काम भी लंबे वक्त तक वहाँ किया है, आपकी सोच 370 पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे यानी ट्रिपल तलाक पे और राम मंदिर पे क्या है? देखिए, मैं आता हूँ पहले तो आर्टिकल 370 के ऊपर। आर्टिकल 370 35A उसका क्लॉज है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे ज़्यादा एक्चुअली क्या देखिए तो मुसलमान को तरक्की में भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते तो कश्मीर में वहाँ लड़की शादी नहीं कर सकते हैं और वो वहाँ प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि डेवलपमेंट हमारे भारत सरकार ने पूरी कश्मीर में करी है। लेकिन इस 370 की वजह से जो उनको एक, मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा कोई अलग से हकूक़ दिए गए हैं, लेकिन उस 370 से कहीं कहीं हमारे हाथ बन जाते हैं। जैसे और स्टेट के अंदर हम खुल के कंट्री को चला रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जाकर के हम रुक से जाते हैं, ठहर से जाते हैं। उसको हटना चाहिए। और हमारे ख्याल से शिया तो चाहता है कि 370 और 35 में फ़ौरन हट जाए। कोई भी नहीं स्टैंड करेगा। आप किसी करगिली से बात करिएगा, बल्तिस्तानी से बात करिएगा, वो भी नहीं तैयार है। 370 को बिल्कुल नहीं चाहता है कि कंटिन्यू करे। और रही बात के राम जन्मभूमि की, बाबरी मस्जिद की, देखिए बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि, मैंने उस पर काम किया हुआ है काफ़ी। और तब हमने मुहिम चलाई थी कि दोनों फ़िरके के लोग बैठ करके बातचीत से इसका हल निकाल लें, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो, अमन सुकून हो। और उसमें शियों ने आगे बढ़ करके काफ़ी साथ भी दिया। और भी आए हैं, हमारे देवबंदी भी हमारे साथ थे कुछ लोग, और कुछ हमारे सूफ़ी लोग भी हमारे साथ थे कि भाई इसका कुछ हल निकला जाए। जो आजकल बात चल रही है कि बैठ करके हल निकला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला। लेकिन एक बात है, देखिए राम जन्मभूमि मामले के अंदर 85% की हिंदुओं की आबादी है। अब मुसलमान ने 800 साल से 1000 साल से हुकूमत करी होगी, तो हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर नहीं करी। अगर मैप उठा कर देखिएगा, सारी टेढ़ी मेढ़ी कर दी गई उठा कर हमारी हिस्ट्री। अलग अलग खित्तों में रही है और बराबर उनकी जंग हिंदू महाराजाओं से होती रही है। चाहे शिवाजी हों, चाहे राणा प्रताप हों, सबकी जंग होती रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत अमन सुकून से यहाँ पर राज कर रहे थे। मुगलिया सल्तनत ने भी जुल्म बहुत ढाए। चाहे औरंगज़ेब आए तो उन्होंने भी जुल्म बहुत ढाए थे। तो उन्होंने हुकूमत करी, तो अभी भी हुकूमत करेंगे। तो ये बहुत बड़े मुगालते में मुसलमान अगर सोच रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैं राम मंदिर पे आ जाऊँ, मैं हटना नहीं चाहता हूँ उस टॉपिक से। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, हिंदुओं को फेवर में आता है, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो किनारे हट जाएं और खुशी खुशी जा कर के अपने हिंदू भाइयों को जगह सौंप दे और हाथ में हाथ मिला के, हाथ बढ़ा के मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग करें। साथ साथ मस्जिद का भी निर्माण करें और कोई अच्छी सी जगह करें जिसमें आने वाली 200-400 हज़ार साल तक दोबारा झगड़ा ना हो। या तो सरयू को पार कर ले या वहाँ से काफ़ी हट के कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी वो झगड़े की जगह हो गई है, वहाँ पे मस्जिद कैसे बन सकती है, वहाँ पे इबादत दोबारा कैसे हो सकती है? अगर आप देखिए इस्लाम के शरह के हिसाब से भी देख लीजिए। और रही कि अगर मुसलमान जीत जाता है मुकदमा, मुझे लगता नहीं कि मुसलमान जीतेगा। अगर जीत भी जाता है तो भी दे देनी चाहिए। और जिस दिन मुसलमान खुद आगे बढ़ करके जा कर के हिंदुओं को सौंप देगा, वो महान हो जाएगा, सारे दिल साफ़ हो जाएंगे। जिस ढंग के हम लोगों के ऊपर या मुसलमानों के साथ हम भी मतलब जो लोग मतलब शिया भी जुड़ जाते हैं, शिया मतलब नहीं है होने के बावजूद भी। अभी जैसे कि दो चीज़ों में यहाँ कहना चाहेंगे कि अभी कुछ हमारे उलमा अकराम ने खास करके शियों के, उन्होंने कह दिया कि एक साहब ने कह दिया, एक मौलाना साहब ने कहा, सीनियर हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और एक मौलाना साहब ने कह दिया, नहीं साहब, वो तो ये तो शिया सुन्नी को लड़ाने की बात हो रही है और हरगिज़ नहीं वहाँ पर मस्जिद का दिया नहीं जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हिंदुओं के हवाले करने के लिए, तब हमारे मौलाना साहब क्या करेंगे? हजरत देनी पड़ जाएगी। और आपने इस तरह का मैसेज दिया है कि शिया सुन्नी को लड़ाने की कोशिश कर रही है, इसमें लड़ाने की कोशिश नहीं हो रही है, सिर्फ ये है कि समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर समझा दिया जाए तो मंदिर का निर्माण हो सकता है और मस्जिद भी बन सकती है। अब दूसरी चीज़ आ गई है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि इन लोगों को, जो लोग चाह रहे हैं कि ये झगड़ा बना रहे, ये मंदिर मस्जिद बने ना, वो कुछ लोग हैं
जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो झगड़ा डाले रहता है, मैं तो खुल के कह रहा हूँ। और दूसरा हमारा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है, वो हमेशा ये चाहती है कि झगड़ा बना रहे, क्योंकि बहुत लोग दुकानें उसमें चल रही है, वो चाहती नहीं कि फैसला हो कभी इसका। एक और मुद्दा था जो मैंने कहा कि कोर्ट में भी चल रहा है और 3 तलाक का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे भारत एक बहुत ही मजबूत गणतंत्र है, रिपब्लिक कंट्री है, और हमारे यहाँ कानून एक होना चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ पे उनका अपना लॉ चलता है, वहाँ पे इस्लामिक लॉ नहीं चलता है, और हम चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, उसके दायरे में सबको आना चाहिए, वो क्या क्रिश्चियन हो, क्या मुस्लिम हो, क्या वो हिंदू हो, सारे हों। लेकिन अब कहते हैं साहब हमारा शरा में अलग, शरा में तो देखिए जब कोई बात होती है तो, लेकिन आप शरा को पूरा कानून के तौर पे नहीं मानते हैं, आप तलाक के लिए मान लेते हैं। लेकिन किसी का खून कत्ल हो रहा है या किसी ने डकैती डाली किसी मुसलमान ने, तो उसका संसार नहीं करते हैं, गर्दन नहीं कट पाते हैं, तब वहाँ पर पैनल कोड के लिए चले आते हैं। तो जब पैनल कोड को मानते हैं, इंडियन पैनल कोड को, तो फिर आप उस तलाक के लिए भी मानिए। यानी कि कॉमन सिविल कोड होगा तो सारा कंट्रोल हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल होगा। एक मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त भारत के आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि भारत जो है वो 2.5 युद्ध में ग्रस्त है, यानी इंगेज है 2.5 युद्ध के अंदर। तो 2 युद्ध हमको साफ नज़र आते हैं, एक भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर है, एक भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर है। जो इशारा है बिपिन रावत साहब का कि भारत के अंदर भी एक जो है युद्ध चल रहा है। रिजवी साहब, ये युद्ध पाकिस्तान से और चाइना से ज़्यादा खतरनाक है। ये युद्ध नागरिकों को लड़ना है, बहैसियत जिम्मेदार नागरिक, बहैसियत एक मुसलमान, एक सच्चे मुसलमान की हैसियत में हमारे यहाँ हर लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया जाता है। अगर मदरसों पे बात होगी तो हिंदू मुस्लिम का मामला आ जाएगा, तलाक का कोई मामला आएगा तो हिंदू मुस्लिम का मामला आ जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत के उस नागरिक की हैसियत में, उस जिम्मेदार नागरिक की हैसियत में, और ख़ासतौर से जो आपकी अपनी बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली से लोग जो हैं भारत के तमाम अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग शोबों में हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब पूरी दुनिया के अंदर झगड़े हो रहे हों और भारत के अंदर लोग अमन चैन से रह रहे हों, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही हो, भारत की इकोनॉमी में फिर भी सस्टेन है, ऐसे में हिंदू मुस्लिम दंगे और झगड़े, जो कि हमारा मुल्क बराबर में पाकिस्तान है, वो लगातार कश्मीर में कोशिश कर रहा है, अलग अलग सूबों में कर रहा है, ऐसे में आपकी भारत के मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है कि ये एक ऐसा क्राइसिस है जब इस देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे ना हों, हिंदू मुस्लिम की दूरियां ना बढ़ें, उसके लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए? और जो छोटी छोटी चीज़ पे मुसलमान उसको ये सोचते हैं कि हमारे खिलाफ हुकूमत ये फैसले ले रही है, उनकी सोच को कैसे बदला जाए, क्या आपका मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो पुरानी बातों को भूल जाएं, वो मुगलिया सल्तनत को भूल जाएं, वो आज के दौर के मुसलमान हैं। अपने बच्चों को अपने घर में, अपने मोहल्ले गलियों में उनको ऐसा सबक दें कि बेटा तुम हिंदुस्तान की हो, और उनके अंदर एक नेशनल कैरेक्टर डालें। उन बच्चों को सुबह हो यही है, शाम हो तो यही है, मरना है तो यही है, जीना यहाँ है। इसको अपना मुल्क समझें। और ये हिंदू जो हैं ये हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं। जैसे शिया सुन्नी आपस में कभी भाई भाई हो जाते हैं, कभी लड़ने लगते हैं, तो घरों में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन इसको लंबा मुद्दा न बनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाहर की ताकतें हैं जो हमारे मुल्क में चाहती नहीं अमन सुकून हो, बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हिंदुस्तान में घुसपैठ करके छोटे छोटे मदरसों में जा करके वहाँ के मौलवियों को, वहाँ के सूफियों को समझा के, पैसा दे कर, खिला करके उनको ऐसा किया जा रहा है कि बच्चों को ब्रेन वॉश कर दो। वो बहुत बड़ा एक, जैसे जनरल साहब ने कहा है, वो एक जंग हम लोग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसको ख़त्म करना, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बाहर की मदद रोकना बहुत ज़रूरी है, बाहर से फ़ंड आते हैं उनको रोकना ज़रूरी है। और इस तरह हम लोग जो विज़िट करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारे यहाँ जाके मदरसों में बैठ करके सरमन करते हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुसलमान भोला है, पढ़ा लिखा नहीं है, उनको समझा देना बहुत आसान है। तो मेरा एक मैसेज है मुसलमानों के लिए, क्या वो किसी फ़िरके के हों, कि अपना मुल्क समझें, ये अपना मादरे वतन है, ये हमें मदरलैंड है। हम लोग लड़े ना, हम अमन सुकून से रहें। वंदे मातरम किसी चीज़ पे क्राइसिस हम है। मजबूत। आपका वंदे मातरम पे क्या? देखिए, वंदे मातरम का एक वो भी मिस इंटरप्रिटेशन है। अगर आप ट्रांसलेशन करिएगा संस्कृत का,
तो वो भी मिस इंटरप्रेट किया गया है और उसको ख़ास तबके ने, ख़ास करके जो वहाबी तबका है जो बहुत सख्त अपने को मिजाजी दिखाता है कि हम मज़हब के अंदर इस्लाम को मानने वाले, हम भी इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन इतनी सख्त मिजाजी से नहीं है कि वे आपने वंदे मातरम कह दिया तो आप गैर मज़हब के हो गए। इतना कमज़ोर इस्लाम मज़हब नहीं है। वंदे मातरम का क्या है मतलब है, वंदना का मतलब क्या है? रोज़ आप गाने गाते हो हिंदी के, रोज़ आप गीत देखते हो टेलीविज़न में बैठ करके वाहवाही करते हो, वंदे मातरम की एक सेंटेंस से आपको इतनी परेशानी हो गई? 10 बार वंदे मातरम कहेंगे हमें क्या, हम कोई मुसलमान से क्या हिंदू हो जाएंगे, हिंदू से मुसलमान? 10 बार हम वंदे मातरम कहेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भारत माता की जय कहने में क्या प्रॉब्लम है? हम 10 बार कहेंगे कि हमारा दिन ईमान चला गया? ये दिमाग में भर दिया गया है। ये जो वहाबिज़म आ रहा है ये हमारे क्या जहर घोल रहा है बच्चों के दिमाग में। वही पास पड़ोस के बुजुर्गवार भी वही बोली बोलना शुरू कर दिया है। इसको संभालना होगा, सुधारना होगा इस मुल्क के अंदर अमन सुकून के लिए बहुत ज़रूरी। रिजवी साहब, आपने हमारे सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े साफ़ और वाज़ेह शब्दों में जवाब दिया। आपने तमाम वो मुद्दे जो इस समय भारत के सामने एक मुँह भाए खड़े हुए हैं उनका जवाब दिया। आपने मुसलमानों को भी सीधा सीधा मैसेज दिया। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमसे बात की और इतना वक्त हमारे साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के इस प्रोग्राम में रिजवी साहब ने तमाम मुद्दों को छुआ। मुझे लगता है कि इस ऐसा इंटरव्यू और इतनी साफ गोई के साथ मुसलमानों में से किसी ने आज तक मैंने नहीं देखा। लिहाजा मैं रिजवी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में अपना ये इंटरव्यू दिया है जब देश को ऐसे इंटरव्यू एक नहीं कई हज़ार इंटरव्यू की ज़रूरत है और मुल्क को एक रिजवी नहीं कई हज़ार सिकंदर रिजवी की ज़रूरत है। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।